कल तुमने काफी ज्यादा नुकसान कर लिया हमारे खेत का, पर तुम बता नहीं रहे कि किसकी परमिशन बिना तुमने ये काम किया। यार परमिशन किसी की भी नहीं थी, हमने खुद अपने हिसाब से डायरेक्शन बनाई थी। हाँ ठीक है यार, किसी ने तो बताया होगा गांव में। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं यार, हमने खुद अपने मतलब डायरेक्शन से ही काम शुरू किया था। इतना तो इतने गेहूं इस साइड भी थे तो पूरे बर्बाद करके भाई, तो एक पाइपलाइन के लिए पूरा मतलब ये खेत बर्बाद कर लिया पूरा। नीचे की साइड से देखो इतने गेहूं पूरे बर्बाद, मतलब इतनी मेहनत की और लास्ट में ये हाल कर दिया पूरा। देखो आजच्या मुळे लाईन जाण्याची ना लाईन अग्ने जाण्याची या तो नहीं जाण्याची या पर या नु सोची कि तुम्हारे फुल जाना सी तो मैं ना नहीं बोलूं। तो उस खेत में ना गेहूं बो रखे थे तो वो पूरे बर्बाद कर लिए उन्होंने। अगर उसके ऊपर वाले खेत में ले जाते अगर तो उसमें हमारी कोई मना नहीं था, क्योंकि वो बो नहीं रखा था, वो मतलब ऐसे ही था, अभी मतलब हल नहीं लगाया, तो उसमें अगर डालते भी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। नीचे वाले खेत में बुआई कर रखी थी तो वो उन्होंने पूरा बर्बाद कर लिया, वो भी बिना पूछे ही। अगर पूछते तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज हम लोग कर लेते, थोड़ा मतलब गेहूँ उपाड़ लेते, मतलब निकाल लेते, गाय भैंस के काम तो आते, तो उन्होंने पूरे बर्बाद कर लिए हैं। बाकी अभी मैंने पूछा उनसे कि किसको पूछ के तुमने कल ये काम किया, तो वो कोई बता नहीं रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि कोई था साइड वाला, उसने बोला, बता नहीं रहे, मतलब गाँव वालों ने ही बोला, लेकिन वो नाम नहीं बता रहे। बाकी इधर लगे हुए हैं मिस्त्री भाई साहब, तो कल इन्होंने हमारा खेत काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया है ना, क्या ही बोले था। हर घर नल वाला सिस्टम चल रहा है गांव में, और मतलब हर कोई बोल रहा है कि मेरे खेत में ना जाए, इधर से ना जाए, इधर से ना जाए। तो मैंने इनको सही राय दी थी, मतलब रास्ते रास्ते ले जाओ, इसमें ना ही किसी का ज़्यादा नुकसान होगा और ना ही किसी से मतलब ज़्यादा बहसबाजी होगी। तो देखा होगा आप लोगों ने आगे वीडियो में जो हमारा खेत था वो कितना मतलब बर्बाद कर रखा है इन्होंने। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री केदार, हर हर महादेव। वेलकम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। सुबह के दोस्तों 8 बजने वाली हैं, वीडियो ब्लॉग की शुरुआत भी हो चुकी है। तो आज वीडियो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने पैतृक गांव चाका से। तो कल मैं अपने पैतृक गांव चाका पहुंच गया था, क्योंकि यहां पे चाचा जी की लड़की की शादी थी। बाकी कल शादी में शामिल हो गया हूं, तो आज जा रहा हूं मैं यहां से सीधा मतलब घर के लिए। बाकी शादी थी ठीक हमारे घर के ऊपर साइड, तो कल रात को हम लोग शादी में शामिल हो गए थे। बाकी सुबह सुबह अभी प्यारा सा मौसम हो रखा है, सुबह सुबह अभी प्यारी सी धूप खिल चुके हैं, चारों ओर का माहौल बिल्कुल गर्मा गर्म हो चुका है। बाकी ठीक नीचे सिल्ली मार्केट। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम है दीपक कंडारी फ्रॉम देवभूमि उत्तराखंड, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट केदारघाटी से मैं बिलोंग करता हूँ। तो चलिए आपसे कुछ बात करते हैं, एक और नए वीडियो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। बाकी अभी सुबह सुबह मुँह हाथ भी धो लिया है, मतलब नहा गया हूँ मैं। बाकी अभी यहाँ पे अपने भाई जी का लड़का, क्या हाल चाल है, बढ़िया। और इधर ताई जी है, ताई जी के आँख सुधार रखी है, चश्मे लगा रखे हैं ताई, है ना। और इधर रॉक्सी है ना। क्या कौन है तू, क्या कौन कौन जो कौन। तो अभी सबसे पहले रोटी खाते हैं भाई गर्मा गर्म, और उसके बाद निकलते हैं मार्केट, है ना। अंडा कड़ी है, तो चाय है, रोटी है, साथ में अंडा कड़ी है भाई सुबह सुबह है। तो मैं अभी भाभी जी के घर पे आ गया हूँ। बाकी यहाँ पे भाभी जी लगे हुए हैं। क्या हाल चाल भाभी, क्या हाल चाल है। यहाँ रोटी बना रहे हैं भाभी जी बना रहे हैं मंडुआ की मिक्स रोटी, बिल्कुल मजेदार रोटी। वाली में बोलते हैं कोदे की रोटी, कोदे की रोटी। और इधर डॉली, क्या हाल चाल है। बस बढ़िया। तो ठीक है तब है भाभी, चलो ठीक है, मिलते हैं फिर अच्छे से फिर अगले एपिसोड में। बाय बाय। ठीक है ठीक है। तो दोस्तों अभी घर से निकल गया हूँ खाना खा के अगस्त मुनि के लिए। बाकी साथ में अभी भाभी जी भी चल रही है, तो भाभी जी अगस्त मुनि तक मेरे साथ चलेंगे। भाभी आ जाओ भाभी सर मना के लिए बोला है, ठीक ठाक। अच्छा तो चलिए चलते हैं सिल्ली में। अभी धूप लगी नहीं है, इधर धूप है और उधर बिल्कुल ठंड से हालत ख़राब। चलिए भाई। बाकी भाई दोस्तों पहुंच गया हूं अभी मैं अगस्तमुनि मार्केट में। बाकी गाड़ी मैंने यहां पे लगा ली है और भाभी को भी छोड़ लिया है मार्केट में। बाकी आया हूं पंकज भाई की दुकान में, तो पंकज भाई यहां पे सुबह सुबह लगे हुए हैं दुकान की सफाई करने पे भाई। तो दोस्तों मार्केट से अभी मैं घर पहुंच चुका हूं। बाकी घर आते ही मौसम पूरा खराब हो गया है, देख सकते हो आप लोग, पूरे आसमान में फिर से काले काले बादल फैल गए हैं और चारों ओर का मौसम बिल्कुल ठंडा हो गया है।
बाकी दोस्तों घर आते ही अभी खाना भी हो चुका है। तो दोस्तों मतलब गांव में जो हर घर नल वाला सिस्टम चल रहा था, बाकी हमारे यहाँ पे भी पहुंच गए हैं। जो नल था पाइपलाइन वो यहाँ तक पहुंच गए हैं। बाकी यहाँ से कुछ कनेक्शन दे रखा है आगे से, बिल्कुल नीचे उधाड़ के जमीन के नीचे से पाइप बिछा रखा है, तो हमारे लिए यहाँ पे कनेक्शन दे रखा है। बाकी यहाँ से टी डाल रखी है हमारे लिए और पाइपलाइन यहाँ तक अभी बिछ गई है मतलब। तो दोस्तों यहाँ से लाइन कुछ ऐसे जा रखे हैं इस खेत से और यहाँ से होते हुए इस खेत में। बाकी यहाँ से लाइन देखो पूरे इस गेहूं के खेत के नीचे साइड से पूरे उस साइड तक जा रखे हैं। लगभग 200 मीटर से ज़्यादा होगा ये खेत। और खेत में गेहूं थे बोर के, तो खेत के कुछ ऐसे हालत करके भाई देखो पूरे गेहूं साइड से बर्बाद करके हैं और नीचे से पाइपलाइन बिछा रखे हैं। और यहाँ भी देख सकते हो आप लोग पूरा इतना खेत मतलब कवर कर रखे हैं, पूरा बर्बाद करके गेहूं पूरे बर्बाद करके ये देखो इतना। तो इतने गेहूं इस साइड भी थे तो पूरे बर्बाद करके भाई। तो एक पाइपलाइन के लिए पूरा मतलब ये खेत बर्बाद कर लिया पूरा। नीचे की साइड से देखो इतने गेहूं पूरे बर्बाद, मतलब इतनी मेहनत की और लास्ट में ये हाल कर दिया पूरा। देखो ऊपर से जैसे जोल लगा रखा होगा, ये देखो आपको विश्वास नहीं आ रहा तो ये देखो भाई उस साइड तक दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ देखो पूरा खेत मतलब बर्बाद कर रखा है पाइपलाइन बिछा के। यहाँ देखो सीधा उस साइड तक पाइपलाइन बिछा रखी है और पूरा खेत गेहूं का बर्बाद कर रखा है। तो मैंने इस खेत में ना रात में लगाया था, मतलब हल अंधेरा हो गया था मेरे को। तो ये खेत जब मैंने बुआई की थी इस खेत में गेहूं की, तो मेरे को हल लगाते अंधेरा हो गया था। और आज देखो हम घर पे थे नहीं, माँ भी जंगल जा रखी थी, तो बिना परमिशन के ऐसे हाल करके भाई खेत के पूरे ये देखो इतना गहरा खोद रखा है और यहाँ तक पाइपलाइन बिछा रखी है ये देखो। और पूरा यहाँ तक इतने गेहूँ मतलब बर्बाद करके पूरे, वो भी बिना पूछे बिना परमिशन की। तो क्या ही बताएं, अब माँ घर में थी नहीं और मैं भी घर में था नहीं, तो इन्होंने मौके का फ़ायदा उठा लिया और पूरा खेत बर्बाद कर रखा भाई। ये देखो गेहूँ पूरे बर्बाद, मतलब हर घर नल और कुछ ऐसा भाई जैविक खेती का ऐसा नुकसान कर रखा भाई। तो क्या ही बोले भाई आप। अब अभी तो ये घर चले गए हैं, तो कल इनसे बात होगी जब ये आएंगे तो इनसे पूछा जाएगा कि किसके परमिशन के बिना तुमने ये काम किया, मतलब किसको पूछ के ये काम किया, पूरा खेत बर्बाद कर रखा है। तो इनको पूछना पड़ेगा किसको पूछा तुमने, तब जाके आगे कार्रवाई होगी इनके खिलाफ। देखते हैं कल मिलेंगे तो कल बात करूँगा मैं इनसे। पूरा ऐसा नुकसान कर रखा भाई, आप लोग भी देख सकते हो है ना। जबकि वहाँ से लाइन नीचे भी जा सकती थी वहाँ से, और वहाँ नीचे रास्ता है, वहाँ से रास्ते सीधे उस साइड जा सकती थी। लेकिन यहाँ देखो इतना बड़ा खेत भाई गेहूँ का, मतलब बुआई करते हुए इतनी मेहनत लगती है और कुछ ऐसा नुकसान करके आप लोग कोई भी चला जाता है तो ठीक नहीं लगता ना, घर वालों को भी बहुत बुरा लगता है। तो इनसे बात होगी भाई कल आगे, है ना। बाकी इधर तो ठीक है, इधर मैं मना नहीं कर रहा इधर, क्योंकि कुछ है नहीं, रास्ता था तो कोई दिक्कत नहीं आ। लेकिन इतने बड़े खेत में भाई, वो भी उस साइड तक, या तो ज़्यादा नुकसान नहीं करते, लेकिन इन्होंने देखो कितना नुकसान कर रखा है, फैला के पूरा मतलब गेहूँ ख़त्म कर रखे हैं। तो यहाँ से भी जा सकती थी पाइपलाइन, यहाँ से होते हुए सीधा नीचे, वहाँ से सीधा नीचे रास्ते में, और सीधा रास्ते से पाइप जा सकता था। लेकिन इन्होंने यहाँ से उल्टा उधर ले गए इस खेत में। यहाँ ले जाते ना, यहाँ खुला था, यहाँ तो ठीक है भाई। बाकी इतना नुकसान कर रखा भाई पूरा गेहूं का खेत का। बाकी आगे कल बात होगी इनसे, आगे कार्रवाई, है ना। आप लोग भी कमेंट करिए क्या ये ठीक है। अब सब कुछ बात आते लेकिन अब बीज भी कहाँ है बोने के लिए, है ही नहीं। देखा आपने वो खेत देखा उधर, नहीं कितना सारा खेत है, दो एके हैं। तो दोस्तों हर घर नल वाला सिस्टम चल रहा है अभी गांव में। बाकी नल बिछाई जा रही हैं गांव में। तो हमारे घर से होते हुए अभी इधर नल की प्रक्रिया चल रही है। बाकी इधर लगे हुए हैं मिस्त्री भाई साहब। तो कल इन्होंने हमारा खेत काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया है ना, क्या ही बोले था, बिल्कुल है ना।
तो अभी यहाँ पे लगे हुए हैं, बाकी यहाँ से लाइन जाएगी उधर 2-3 परिवार के लिए, बाकी नल उधर रखे हुए हैं। तो कल इन्होंने काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया भाई ऊपर की साइड से, बाकी माँ ने आज इनसे नल उखाड़ लिए हैं ऊपर से, और ये अब रास्ते रास्ते होते हुए यहाँ से नल ले जा रहे हैं। बाकी मैंने इनको पूछा था कि किसकी परमिशन बिना तुमने ये काम किया, तो ये बोल नहीं रहे हैं, या बोल रहे कि हम अपनी मर्जी से ले जा रहे हैं जी उस्ताद जी। तो अभी यहाँ से लाइन जा रही है, बाकी यहाँ से होते हुए जाएगी नल उस गांव के लिए। तो नल बिछाने में भी काफ़ी ज़्यादा विवाद हो रहा है, क्यों भाई जी? मैंने कहा गांव में नल बिछाने में भी काफ़ी ज़्यादा विवाद हो रहा है, बहुत ज़्यादा है ना? कल तुमने काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर लिया हमारे खेत का, बड़ी पर तुम बता नहीं रहे हैं कि किसकी परमिशन बिना तुमने ये काम किया। यार परमिशन किसी की भी नहीं थी, हमने खुद अपने हिसाब से डायरेक्शन बनाई थी। हाँ ठीक है यार, किसी ने तो बताया होगा गाँव में। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं यार, हमने खुद अपने मतलब डायरेक्शन से ही काम हाँ। शुरू किया था। अगर तुम पूछते ना मतलब किसी को भी, हाँ तो ऐसा विवाद नहीं होता है ना? वो तो है, मगर कल आपके गांव में इधर कोई प्रॉब्लम भी हुई थी ना, कोई प्रॉब्लम हुई थी ना, तो कोई भी नहीं था इस गांव में, बंदा ही कोई नहीं था। 12-1 बजे के बाद ही आए। हाँ। तो ये सरकार का काम है ना, इसमें तुम्हें ये चीज़ देखना पड़ेगा कि मतलब किसी का ज़्यादा नुकसान ना हो, हाँ है ज़्यादा ना? किसी का नुकसान भी ना हो, और हर घर घर अटैच भी होना चाहिए। हाँ। ये नहीं है जी नुकसान की वजह से अगर हम छोड़ ही दें तो कोई घर ही रह जाए, वो भी अच्छा नहीं है। हाँ ना, वो तो हर घर नल जाएगा चाहे तुम छोड़ेंगे चाहे नहीं। हर किसी की जमीन से ही जाएगा वो, हाँ। हवा में तो जाएगा नहीं। हाँ ये तो पानी और रोड और बिजली, ये तो हर किसी की जमीन में से ही जाती है। हाँ, तुम इसमें ना ज़्यादा नुकसान करते मतलब ज़्यादा नुकसान करके मत चलो, ना, थोड़ा थोड़ा दबाव ना ज़मीन में, उसमें हर किसी का कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, यार है हमें ना? छोटे डैड का बोला हुआ उतना तो हमें करना हाँ। पड़ेगा, ताकि क्योंकि हम गरीब आदमी, अगर कल के लिए हमारे पैसे मर जाएंगे तो अरे तुम्हारे नाम तुम्हें नहीं बोलेंगे भाई, तुम्हें भी आगे से आ रखा होगा, मुंशी हो गया तुम्हारे ठेकेदार से, वो तो हमारे है ना? आगे पूछने वाले बहुत हैं, क्योंकि हाँ। हमने जितना तक हमें थोड़े तो मैं वो भी करना है ना, जैसे गांव में जिसके यहाँ नल जा रहा है तो उससे भी पूछना पड़ता है, क्योंकि ज़मीन जाती है दूसरे की, है ना? नुकसान ना हो किसी का, मतलब ज़्यादा क्या ऐसा देखना है। वो तो है। हाँ, तो भाई हर घर नल वाला सिस्टम चल रहा है गांव में, और मतलब हर कोई बोल रहा है कि मेरे खेत में ना जाए, इधर से ना जाए, इधर से ना जाए। तो मैंने इनको सही राय दी थी, मतलब रास्ते रास्ते ले जाओ, इसमें ना ही किसी का ज़्यादा नुकसान होगा और ना ही किसी से मतलब ज़्यादा बहसबाजी होगी। तो देखा होगा आप लोगों ने आगे वीडियो में, जो हमारा खेत था वो कितना मतलब बर्बाद कर रखा है इन्होंने। तो माँ ने अभी इनसे नल उखड़ा लिए हैं, तो अभी ये रास्ते रास्ते से ले जा रहे हैं, बाकी यहाँ से होते हुए नल जाएगी। तो हर घर नल वाला सिस्टम है, मतलब प्रत्येक घर पे ये नल जाएगी। तो अभी इनसे बात हुई है, तो ये अब मतलब रास्ते रास्ते जा रहे हैं। तो मैंने इनसे बोला है कि मतलब तुम किसी का नुकसान मत करो, रास्ते रास्ते ले जाओ, और ऐसे में मतलब हर कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा, है ना? बाकी अभी लगे हुए हैं, बाकी ज़्यादा क्या ही बोले इनको। दोस्तों अब जो नल लगा रहे हैं वो ऐसे रास्ते रास्ते होते हुए ले जा रहे हैं। पहले तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर लिया है ऊपर के खेत से पूरा उधर तक। बाकी माँ ने इनसे नल उखड़ाने की बोल दी हैं। बाकी अब रास्ते रास्ते नल दबा के आगे ले जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान इन्होंने कल कर लिए हैं। तो यहाँ से होते हुए नल कुछ ऐसे दबा के ले जाएंगे ये रास्ते रास्ते होके। तो आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में आगे इस वाले खेत में कितना ज़्यादा नुकसान कर रखा है। तो अब ये यहाँ से रास्ते रास्ते होते हुए ले जाएंगे 2-3 परिवारों के लिए। तो माँ से बात करते हैं, माँ क्या बोलेगी। बल माँ क्या बोली तब कल के नुकसान के बारे में? हैं पूर खेत बर्बाद करी। हाँ गेहूं था तक बिना पूछे नहीं बिगर पूछना देव तो सेरू यान बोल चार भार गेहूं का ऊन था वो हाँ। तो ये पोंगड़ा था गेहूं हिंदी में बोल, हिंदी में बोल। हिंदी ना लेनी लगी। अच्छा बोल ना, क्या बनी था और? वो तो ये पोंगड़ा था गेहूं हाँ सब खत्म कर लेता ना बानी पहली बहुत होता हम ऊपर ला हाँ हाँ अपन बथेनी कुनी में चिचा की तो रोटी पड़या हाँ, ताकरा यहां तो जगरी हम्म, आता ना बहुत होता था गेहूं पानी आता तो खेत तो बर्बाद के हाँ पूरा खेत बर्बाद के तो हाँ हाँ बिगर पूछा आ लोग तो सी पूछना था और हम तो पूछे नहीं कोई निर ऐसा पोंगड़ा नहीं जो सुबान हाँ। मैं भी कल घर नहीं था, हाँ। माँ भी जंगल जा रही थी। हमारा ऐ तो हॉल लोग ने पोंगड़ तेल जान तो कोई बात नहीं हाँ। अब वहां का पोंगड़ा जी हाँ। गेहूं में के तो सब फसल बर्बाद कर देना हाँ हाँ। तो ये तो मैं भी कल घर नहीं था और माँ भी जंगल जा रखी थी घास ले आने के लिए। बाकी परसों मैं घर में था, क्योंकि मैंने परसों सुना था कि आज लाइन आ रही है हमारे घर के लिए। तो उस दिन उन्होंने लाइन नहीं बिछाई और कल मैं घर पे था नहीं, तो कल उन्होंने लाइन बिछाई और माँ भी घर नहीं थी, मैं भी घर नहीं था, और बिना पूछे ही बिना परमिशन के ही पूरा खेत बर्बाद कर लिया। बाकी आगे अब क्या होगा है माँ?
आज क्या हुआ लाइन जाने क्या ना लाइन अगने जान से क्या तो दिल्ली जान से क्या हाँ। पर यान हूं सो कि तुम्हारे फुल जाना सी तो मैं ना नहीं बोचू तो उस खेत में ना गेहूं बो रखे थे तो वो पूरे बर्बाद कर लिए उन्होंने। अगर उसके ऊपर वाले खेत में ले जाते अगर तो उसमें हमारी कोई मना नहीं था, क्योंकि वो बो नहीं रखा था, वो मतलब ऐसे ही था, अभी मतलब हल नहीं लगाया, तो उसमें अगर डालते भी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। नीचे वाले खेत में बुआई कर रखी थी तो वो उन्होंने पूरा बर्बाद कर लिया, वो भी बिना पूछे ही। अगर पूछते तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज हम लोग कर लेते, थोड़ा मतलब गेहूँ उपाड़ लेते, मतलब निकाल लेते, गाय भैंस के काम तो आते, तो उन्होंने पूरे बर्बाद कर लिए हैं। बाकी अभी मैंने पूछा उनसे कि किसको पूछ के तुमने कल ये काम किया, तो वो कोई बता नहीं रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि कोई था साइड वाला, उसने बोला, बता नहीं रहे, मतलब गांव वालों ने ही बोला, लेकिन वो नाम नहीं बता रहे। अगर वो नाम बताएंगे तो फिर वो सोच रहे होंगे कि लड़ाई हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो इस वजह से वो बोल नहीं रहे हैं। तो हमारे ही गांव वालों ने बोला होगा कि यहाँ ले जा, नहीं तो बिना पूछे कोई बाहर वाला ऐसा काम नहीं करता है। तो बाकी क्या बोलेगी माँ, अब क्या करना, मतलब अगने ती बड़ जान की या तो उखड़ो ना ना अगने जो जानी लाइन तो बढ़ जाना। हाँ, रास्ते जानी जो लाइन वहां मंदिर बढ़ जाना, तो रास्ते रास्ते जाएगी अब ना, रास्ते जाना भाई लाइन की नहीं जाना अगवर जाना भाई। तो हमने भी देखा ना, मतलब जहाँ जहाँ भी ये लाइन जा रही है, पाइप लाइन हर गांव में, मतलब मैं भी बहुत जगह देख चुका हूँ, तो वहाँ मतलब रास्ते रास्ते से ही पाइप लाइन जाती है, मतलब किसी का ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। जबकि सरकार की ओर से ऐसा होना चाहिए कि किसी का मतलब ज़्यादा नुकसान न हो, मतलब बचे, हर चीज़ बचे, मतलब सुविधा हो लेकिन ज़्यादा नुकसान न हो। ये चीज़ भी इन लोगों को भी देखना चाहिए, लेकिन ये अपनी सुविधा की वजह से फटाफट निपटा रहे हैं, क्योंकि ये ठेके वाला सिस्टम है इनका, दिहाड़ी वाला सिस्टम है, तो ये फटाफट से निपटा रहे हैं, जितना जल्दी हो सके फटाफट काम निपटा रहे हैं और अगली जगह जाने की सोच रहे हैं। तो ये अपने ही मतलब भलाई कर रहे हैं, मतलब जल्दी जितना जल्दी हो सके तो इतना नुकसान कर रहे हैं। ये इन लोगों को भी ये चीज़ देखना चाहिए कि ज़्यादा नुकसान नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत मतलब गांव वालों के साथ भी इनका कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए, जैसे गांव वाले बोलते हैं उस हिसाब से इनको काम करना चाहिए। बाकी ये अपने मन मर्जी के हिसाब से कर रहे हैं तो ऐसा नहीं चलेगा भाई। बाकी और हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि लाइन आगे नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये सरकार के द्वारा पाइप लाइन भेजी जा रही है, हर घर नल, तो इसमें हमारा कोई मना नहीं है कि आगे लाइन नहीं जाएगी, जानी चाहिए, लेकिन नुकसान करके मतलब ऐसी नहीं जानी चाहिए। किसी का ऐसा नुकसान करो तुम और किसी का एक भी नुकसान मत करो, ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब अगर लाइन जा रही है तो थोड़ा थोड़ा करके सबको मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक का खेत तुम बर्बाद करते चलो और लाइन आगे ले जाओ, ऐसा नहीं चलेगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा हर किसी को, गांव वालों को भी थोड़ा थोड़ा करके। बाकी मैंने बताया अभी उनको कि रास्ते रास्ते ले जाओ, ऐसे में मतलब किसी का नुकसान होगा नहीं पर्सनल, रास्ते रास्ते तो मतलब हर कोई रास्ते रास्ते चलते हैं, तो रास्ते रास्ते से दबाते हुए चलो पाइप लाइन, उसमें ना ही किसी का नुकसान होगा और ना ही झगड़ा होगा। बाकी आगे और क्या बोल माँ, क्या बोली और मैं अगवाड़ क्या सुनो कि हमार तो उनता बर्बाद थी पर जानती कि भाई जान से अगने जान से पूछी जान से को फंद दिन हमार खोला फन दिन से मैं ना नहीं छगुन हमार ये बटा भी जन से मैं ना नहीं छगुन पूछी हमार खोलाती भी जन से मैं ना नहीं छगुन माने जान अगने लेन जाई पर पूछा भी नहीं, पर पूछा तो वो से कि को फन में जान हमारी मन मर्जी दी यहां क्या हमार तो तुम गेवड़ जो बर्बाद के जो हमार गेवड़ था तो तुम बर्बाद के सही बात जो नहीं थी पूरी फूट निकाल दी वीडियो बनाई में। हाँ तो मैंने इनसे बोला था कि अपने मुंशी हो गया या ठेकेदार से बात कराओ, तो उन्होंने बोला कि कल मतलब माँ से बात हो गई होगी या बात करा ली होगी, तो मैं उनसे बात करूंगा कि इतना नुकसान किया हुआ है इन्होंने, इसका भरपा आपको करना पड़ेगा, है ना। नंबर ना, तो इनसे बात करनी पड़ेगी, इतना ज़्यादा नुकसान किया हुआ है तुम्हारा, तो इसकी भरपाई तुम्हें करनी पड़ेगी, नहीं तो आगे कंप्लेंट करूँगा मैं, है ना।